ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5 मई 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 15 नवंबर 1999। आज की मुरली का शीर्षक है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। बाप समान अर्थात भगवान समान बनने का सहज पुरुषार्थ है, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का साधन सहज है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। जब मतलब आज्ञाकारी बनेंगे ना भगवान के, मतलब उनकी श्रीमत में चलेंगे, तो फिर जो ज्ञान और योग की धारणा है वो हमें फिर इजीली हो जाएगी। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि ये करे या ना करे, ये राइट है व रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्म आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हैं बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक बाप के बनते ही उनसे वादे किए हैं। जब उनके बने हैं तो सबसे पहला वादा कौन सा किया है कि बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं है, फिर भी जो भी है सब भगवान का है। तन भी, मन भी और धन भी और संबंध भी आपसे है, ये भी वादा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा है क्या, होता ही क्या है। तन मन धन जन जब बाप के हवाले कर लिया, प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन नहीं है ना, यह मन मेरा है, मेरा समझकर यूज़ करना। जब मन बाप को दे दिया है तो ये भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझ यूज़ करना, क्या ये अमानत में ख़यानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं, फिर देहाभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं है? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वादा याद करो कि न कि बॉडी कॉन्शियस है न मेरा। तो भगवान की आज्ञा है तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की ज़रूरत है क्या? नहीं है। कोई भी दो कमज़ोरी है ना तो इन दो शब्दों में है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है ना बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। मन में जो संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, फालतू संकल्प नहीं करना। जब आपका मन ही नहीं है तो व्यर्थ संकल्प क्यों करते हो? बाबा की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जैसे आपका जो तन मन धन है तो फिर इसको भगवान की अमानत समझ के चलो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास किसी भी की भी कोई भी चीज़ अमानत रखी होती है तो क्या हम उसका मिसयूज़ करते हैं क्या? क्या उसमें उल्टी सीधी कोई चीज़ करते हैं क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि सपोज़ समझ लो कि मन आपका नहीं है, मन बाबा का है, मन भगवान का है। तो जब किसी और की चीज़ है तो उसमें व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प क्यों चलाते हो? तो बाबा कह रहे हैं कि ये भगवान की आज्ञाकारीपना नहीं है।
बाबा सदा कहते हैं, किसी भी रूप में अगर एक बाबा का ही संबंध रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मौफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वो राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के जो मुख्य खजाने हैं ना, वो है संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कामना नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं, श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ न जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम युग पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम युग का जो समय है, ये जो जीवन है, इस छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें बिल्कुल भी अलबेला नहीं बनना। जैसे आया वैसे दिन बीत गया, दिन नहीं बीता, लेकिन दिन में बहुत बहुत गवाया। जब एक भी फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है, तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो, प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। मतलब जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आते हैं ना, या कोई भी चीज़ आती है, तो प्रकृति है ना, वो अपने खेल दिखाती, पर भगवान कह रहे हैं आप प्रकृति पति हो, तो आप भी प्रकृति को योगदान दो, प्रकृति फिर आपका सहयोगी बनेगी। आगे बाबा ने कहा, जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग, सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वो किया। तो ऐसे मतलब सहयोगी बनना, तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो हो ना, आप शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है ना, ऐसा सहयोग करो। अभी आपको भी अलर्ट होना है। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है जो कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग आप अलर्ट होके देते हो। देना है ना या नहीं देना है? सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन सबसे पहले मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं, और कोई दे नहीं सकता। बाबा ने कहा, और अभी तो ये सब रिहर्सल है, अभी फाइनल थोड़े ना हुआ है। अब कुमार क्या करेंगे? शक्तियाँ जमा है, शांति जमा है, यूज़ करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। सभी बच्चे हाथ उठा लेते, जब बाबा बोलते ना कि कौन कौन करेगा, तो सभी हाथ उठा लेते कि हम करेंगे। बाबा ने कहा, पर अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाना है, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी और सहयोग भी देना है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें, और भी पार्ट बचावें। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो दे देते हैं। तो मास्टर दाता ना, स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। तो फिर भगवान के आज्ञाकारी बनना, बस श्रीमत पर चलना,
ना मनमत ना परमत, एडिशन नहीं। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देंगे। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है। अब आगे बाबा ने कहा, अब आपको क्या करना है, तो फिर आपको श्रीमत पर चलना है, अटेंशन रखना है और विघ्न विनाशक बनना है। आप लोग जो हो ना, तो विघ्नों की इतनी हिम्मत नहीं है जो कि आपका सामना करें। जब विघ्न विनाशक आप कहलाएंगे, विघ्न की हार भले ही हो लेकिन वार ना हो। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहाँ जाकर फिर पत्र लिखेंगे कि यहाँ बहुत अच्छा था पर फिर वहाँ जाके मैं नहीं हूँ। ये खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ, बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं, ओके। आगे बाबा ने कहा, मधुबन की भी जो विशेषता है ना, वो बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बंद किया, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने स्पष्ट लिखा। आप भी रिजल्ट देखकर क्लास करना, अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखना। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं, सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडारे से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे बाबा ने कहा कि बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाबा निरंतर हर एक बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो, ये नहीं, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक भी बच्चे को भूलता नहीं। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज का वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले, रूहानी रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले, रूहानी रूहे गुलाब भव। विस्तार, रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज का स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।